वेलकम टू टागे विदेशी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी की भर्ती एजीटीए के बारे में और बात करेंगे एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की एक वैकेंसी निकल के आई है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बात करेंगे यूपी एजीटीए भर्ती के बारे में। खुशखबरी निकल के आ रही है, खबर सीधे आयोग से। सचिव जी ने क्या जानकारी दी है और एजीटीए विज्ञापन अगले महीने आ सकता है। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की बात करेंगे, विज्ञापन जारी हो चुका है। योग्यता बीएससी एजी मांगा गया है यहाँ पे, और पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे यूपी की भर्ती एजीटीए के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों एजीटीए से संबंधित अमित शुक्ला जी की टीम गई थी आयोग पता करने। ठीक है, तो वहाँ से क्या जानकारी प्राप्त हुई है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और वहाँ पे छात्र आज पहुँचे तो वहाँ पे सचिव जी से मुलाकात हुई। सचिव जी और परीक्षा नियंत्रक जी दोनों लोगों से मुलाकात हो गई छात्रों की। तो पूरी जानकारी जो भी मिली है बिल्कुल स्पष्ट है और पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशखबरी मिली है। तो आप लोगों को बता दें, 18 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा गया था। 18 तारीख को फ्राइडे को यूपीपीएससी आयोग पे धरना प्रदर्शन रखा गया था डाटा भेजने को लेकर। ठीक है, तो 18 तारीख को था शुक्रवार, फ्राइडे का दिन था। तो उसके बाद जो आपकी हार्ड कॉपी थी वो फ्राइडे को ही भेज दी गई थी। ये न्यूज़ सैटरडे के न्यूज़पेपर में भी निकल के आई थी, उस पर भी वीडियो बना के मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। ठीक है, जो भी विधिवत कार्रवाई हुई है अभी तक पूरी जानकारी वीडियो बना के दे चुका हूँ। आप लोग पिछले वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, चैनल पे पड़े हुए हैं। तो अब बता दें कि फ्राइडे को ही हार्ड कॉपी भेज दी गई थी 906 लोगों को जो डाटा था उसकी। ठीक है, और उसके बाद आयोग को डाटा प्राप्त हो गया था। वो हार्ड कॉपी जो भेजी गई थी कृषि निदेशालय को, और आयोग को डाटा प्राप्त हो गया था मंडे को, सोमवार को। ठीक है, मतलब 21 तारीख को आयोग को डाटा प्राप्त हो चुका था और 21 को मतलब सोमवार को डाटा जब प्राप्त हुआ तो वहाँ पे इसको चेक किया गया। तो इस बार डाटा से सहमत हुए सभी लोग। ठीक है, यूपी के जो भी कर्मचारी जो एजीटीए के काम देख रहे हैं और सचिव जी उनको डाटा सही लगा इस बार। तो डाटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका डाटा जो 906 लोगों का डाटा है वो एकदम सही पहुंच गया, जैसा यूपी चाहता था वैसा ही। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब यूपी जो है वो संतुष्ट हो गया है 906 लोगों का डाटा को लेके। तो अब इसमें 906 लोगों के डाटा की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गई है। और अब आगे बात करते हैं। दूसरी जानकारी ये है कि जो डाटा मंडे को प्राप्त हुआ था, मंडे को मतलब 21 तारीख को, तो वो 21 तारीख को ही एनआईसी को भेज दिया गया है और डाटा फीडिंग का काम भी चालू हो चुका है। ठीक है, डाटा फीडिंग का काम भी चालू हो चुका है। जो 906 लोगों का डाटा फीडिंग होनी है तो वो डाटा का काम स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा एक और जानकारी दी गई है आयोग से, वो ये है कि एक और कोई छोटा मोटा पॉइंट फंसा हुआ है, वो उसकी जानकारी संपूर्ण रूप से नहीं दी गई, लेकिन उसके लिए सोमवार को ही लेटर लिख दिया गया है यूपीपीएससी को। ठीक है, यूपीएससी ने यूपीपीएससी को ये लेटर लिख के उस जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसके लिए लेटर लिख दिया है। और ये बताया गया है छात्रों को आज कि ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये प्रॉब्लम 906 डाटा को लेकर नहीं है, ये कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कोई दूसरा मैटर है। ठीक है, और वो निपट जाएगा जल्द ही, पत्राचार से ही यूपीपीएससी निपटा लेंगे। इसके अलावा आपका विज्ञापन जो है वो डाटा फीडिंग का काम चालू हो चुका है। तो ये देखते हुए कह सकते हैं कि अगला विज्ञापन हो सकता है, अगला विज्ञापन एजीटीए का ही निकाल दिया जाए, क्योंकि सचिव जी हमेशा यही बोलते आए हैं अभी तक छात्रों से कि हमें 906 लोगों का डाटा जैसे ही प्राप्त हो जाएगा सही सलामत, जैसा हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में डाटा प्राप्त हो जाएगा, तो हम 1 सप्ताह में विज्ञापन निकाल देंगे। तो अभी तो पेट के आवेदन चल रहे हैं, वो भी लास्ट स्टेज पे हैं, इसी महीने की आखिरी तारीख तक उसके आवेदन होने हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि अगला विज्ञापन एजीटीए का ही जारी होगा या जेई का, क्योंकि ज़्यादा चर्चा जेई को लेके भी हो रही थी। लेकिन अब एजीटीए का पूरा मैटर जबकि सॉल्व हो चुका है तो एजीटीए का विज्ञापन ही पहले आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये खुशखबरी निकल के आ रही है और सचिव जी ने यही बोला कि 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी कर देंगे। तो 1 सप्ताह नहीं, चलिए 2 सप्ताह मान लेते हैं। और सोमवार को डाटा प्राप्त हो चुका है, डाटा फीडिंग का काम चालू है। तो आज हो गया है दिन बृहस्पतिवार। ठीक है, थर्सडे का दिन है, 24 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो ये हफ्ता पूरा ले लीजिए और अगला एक हफ्ता और ले लीजिए। तो पेट के आवेदन जो हैं वो हो रहे हैं, उसकी डेट निकल जाएगी। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के आवेदन लिए जाएंगे आपके, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के। उसके बाद एक और विज्ञापन आएगा, तो अगला जो विज्ञापन आएगा उसके आवेदन जूनियर असिस्टेंट के बाद लिए जाएंगे, तो वो AGTA का ही हो सकता है। तो संभवतः सितंबर में ही आपको AGTA का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो। और 906 लोगों का डाटा का मैटर जो है पूरी तरह सॉल्व हो गया है। तो वो आप लोग पढ़ाई जो नहीं कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को गति दीजिए, तेज़ कर दीजिए अपनी पढ़ाई को, ताकि आप लोग इसमें एक सीट अपनी पक्की कर सकें। तो अब विज्ञापन पूरी संभावना है कि आपका सितंबर में आ सकता है, ठीक है। आगे जो भी अपडेट मिलेगी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिलहाल आज जो भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई मैंने आप लोगों को फुल डिटेल में बता दी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ और चलते हैं। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट का विज्ञापन जारी, योग्यता BSc पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये टारगेट विद SAH टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो ये देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पे टोटल पोस्ट 100 हैं और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की 3 पोस्ट हैं और अदर पोस्ट भी हैं, ठीक है। टोटल 100 हैं और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की 3 हैं और यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन आज से 24/8/2023 से स्टार्ट हो गए हैं, 14/9/2023 तक चलेंगे और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। 88,000 पर मंथ सैलरी है। और एज की बात करें तो मिनिमम 21 मैक्सिमम 40। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला था और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले ही डाल दिया था शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड की तरफ से भारत सरकार का उपक्रम है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पे सीरियल नंबर और ये पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई हैं 100, जिसमें से एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की बात करें तो 3 वैकेंसी हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वैकेंसी रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, देखिए ये है एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट वैकेंसी, ठीक है, 7 नंबर पे। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है ये 31/3/2023 को मांगी गई है, ठीक है। तो इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन इसकी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 7 नंबर पे एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स, 55% मार्क फॉर SC/ST कैटेगरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अदर पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों को। फीस की बात करें तो यहाँ पे ऑल एप्लीकेंट अदर देन SC/ST PWD परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी 1,000 रुपये लगेगी। और जो SC/ST ये पर्सन PWD मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी 250 लगेगी, ठीक है। इसके अलावा GST भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात की बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 24 अगस्त से स्टार्ट है, मतलब आज से। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन 14 सितंबर लास्ट डेट है। और इसके अलावा कॉल लेटर जो है 7 दिन पहले एग्ज़ाम से आ जाएंगे। आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में हो जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 2023 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो ये एग्ज़ाम होगा जो उसका ये दिया गया है सिलेबस वगैरह, नेम ऑफ द टेस्ट दिया गया है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और ये टेक्निकल जो होंगे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 2 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो 1/4 की है, देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये देखिए 1/4 निगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसके अलावा सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये बेसिक पे इन द स्केल ऑफ 50,925 2500, ठीक है। ये मिला के टोटल जो आपका ग्रॉस पे बनेगा 88,000 पर मंथ अप्रॉक्स, ठीक है। 88,000 बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल रही है, 12,000 सिर्फ कम है 1 लाख से।
अदर रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो ये आगे लिखे हैं कैसे क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है और आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे फ़ोटो वगैरह सब अपलोड करना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ये सब पूरी कहानी आगे लिखी हुई है, आप लोग जानते हैं। एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दी गई है। देखिए यूपी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया की जॉब है तो ऑल इंडिया के सेंटर दे रखे हैं इन्होंने। तो यूपी की बात करेंगे हम लोग। यूपी उत्तर प्रदेश सबसे नीचे मिलेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारे सेंटर बने हुए हैं। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, सीतापुर, वाराणसी। 18 सेंटर, टोटल 18 सेंटर यूपी में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो उसका कॉल लेटर अलग से आ जाएगा जब आप लोग एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो ये हो गई पूरी जानकारी। मेरा ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद SAH। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा, इसको पढ़ के आप लोग अप्लाई कर देना, ठीक है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।